Hello, dear students of class 11th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, as we all know, we are doing chapter number 12, which is Introduction to Three-Dimensional Geometry. And in this, we have concluded exercise 12.2. So, today I am here to start exercise 12.3, which is based upon section formula. So, this whole chapter is just one step ahead or one step forward of seventh chapter which you have studied in your 10th standard, that was coordinate geometry. All these formulas we have studied in two dimensional, and now here we are studying in three dimensional geometry. Means third coordinate is also coming into existence, that is z coordinate. So section formula in three coordinates, that is in 3D will be, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 कॉमा m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. अब यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा m1 z2 plus m2 z1 upon m1 plus m2. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशियो का कुछ फंडा है, कुछ सिस्टम है. अगर स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए कोई एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए x2 y2 z2. ये अगर कोऑर्डिनेट्स, अगर मान लीजिए कोई पी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो m1 रेशियो m2 में, m1 रेशियो m2 में पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये चीज, ठीक है. लेकिन यहाँ पे थ्री डायमेंशन में थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा z की टर्म्स में. लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर इंटरनली रेशियो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में. लेकिन अगर मान लीजिए एक्सटर्नली डिवाइड किया, एक्सटर्नली मतलब ये जो लाइन है ये या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और अगर हम इसको राइट साइड एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अगर उस एक्सटेंशन लाइन पे ये पॉइंट कहीं लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि रेशियो जो है एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है. मतलब ये पॉइंट जो है एक्सटर्नली इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, ठीक है. तो ये पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या है, रेशियो डिवाइडेड इंटरनली, सेम ये फॉर्मूला. अगर एक्सटर्नली होगा तब क्या होगा, बस जहां पे ये ऊपर नीचे प्लस आ रहा है माइनस हो जाएगा. m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, एंड m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2. सारे ऊपर नीचे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस. ओके, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.3. Exercise 12.3 is find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points. दो पॉइंट्स आपको गिवन है, लिख दीजिए पॉइंट्स आर. पॉइंट्स क्या क्या हैं, -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6. तो ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है. किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में. एंड रेशियो इज, फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो इज 2:3 इंटरनली, है ना, इंटरनली. नेक्स्ट पार्ट में एक्सटर्नली है. बस इंटरनली के लिए तो यही फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है. आप एक लाइन लिख सकते हैं कि लेट द पॉइंट P मींस लेट द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइडिंग इन द रेशियो 2:3. जो पॉइंट हमने निकालना है वो उस पॉइंट को आप लोग क्या अज्यूम कर लीजिए, P, ठीक है. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू मस्ट लिख ऑन दिस लाइन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सो ये जो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये क्या है, m1 रेशियो m2. सो m1 क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3, देन 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, देन 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3. इसको सॉल्व कर दीजिए, बस क्या आ जाएगा, 2 -6 अपॉन 5, देन -8 प्लस 9 अपॉन 5, 12 प्लस 15 अपॉन 5. इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -4 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 एंड 12 plus 15, 27 upon
5। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है 2:3 में इंटरनली। ठीक है, -4/5, 1/5, 27/5। अगर आप लोगों ने अब सेकंड पार्ट एक्सटर्नली, यही रेशियो, बस क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेट अस डू सेकंड पार्ट के लिए। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। You can write down ratio is externally second part के लिए. So this is second part. माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, इधर भी माइनस, माइनस 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 माइनस। सो 2 ये हो जाएगा +6 अपॉन -1 -1। सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस और ये हो जाएगा माइनस। लेट अस इरेज दिस। सो 2 + 6 8, 8 upon -1 gives you -8, then -8 -9, -17 upon -1 gives you +17, and 12 - 15 gives you -3 upon -1 gives you 3. So these are the required point coordinates of the point, that is -8, 17, 3. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। Okay, now we will be discussing some questions from this exercise. Today we have to wind up this exercise. I will not do all the solutions on the board, I will just explain you. If you might have noted the first question's solution. So let us discuss the questions ahead. Question number 2 is given that the point P, Q, R are collinear. आपको गिवन है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर मींस दे आर कमिंग ऑन अ सेम लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, को मींस सेम एंड लीनियर मींस कमिंग ऑन अ लाइन। सो दीस 3 पॉइंट्स आर कमिंग ऑन अ लाइन। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। देखो सिर्फ P के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और R के कोऑर्डिनेट्स भी आप लोग को गिवन है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, Q पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं PR को, तो आप लोगों ने रेशियो फाइंड करा। रेशियो एज्यूम कर लीजिए K/1, या फिर M1 M2 से भी कर सकते हैं, K/1 से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप लोगों ने क्वेश्चन 10th क्लास में भी किया, बस वो 2D में किया, आप 3D में कर रहे हो। ये रिवीजन हो रही है आप लोग की, आप ध्यान रखें। सो आप लोग कैसे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो आपने लेफ्ट ये सेम ये फॉर्म लगाना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, राइट हैंड साइड में ये सेम फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे M1 M2 की जगह K/1 लगाना। M1 विल बी K एंड M2 विल बी 1। तो लेकिन राइट हैंड साइड में आपके वैल्यूज नहीं आएगी, कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको कंपेयर करके K/1 की वैल्यू मिल जाएगी, रेशियो। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो मैं आपको यहां पर करवाऊंगा सॉल्यूशन। उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 2 आराम से कर सकते हो। सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच YZ plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। ठीक है ना। ऑप्शन एक आपको प्लेन गिवन है। ठीक है, प्लेन मतलब से देखिए जैसे हमारा जो ये पूरा जो 3 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, XYZ प्लेन, अगर आप इसको प्लेन्स में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, अगर आप क्या करना चाहें, इसको प्लेन्स में डिवाइड करना चाहें, तो बहुत सारे प्लेन बनते हैं। ठीक, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। ठीक है, 3 प्लेन्स आपके बन जाएंगे, XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन। ठीक है, अब उसके बाद सर देखिए XY प्लेन का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल में XY प्लेन का मतलब क्या है कि वहां पे Z कोऑर्डिनेट एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब Z कोऑर्डिनेट वहां पे क्या है, 0 है। अगर मैं कहूं कि कोई भी पॉइंट को अगर आपने 3 डायमेंशनल में XY प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, XY प्लेन में अगर आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं 3 डायमेंशनल में, तो जाएगा X, Y, 0। अगर YZ प्लेन में तो X कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ZX प्लेन में Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास YZ प्लेन है तो X कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो लिख दीजिए, let the coordinates of the point let the coordinate of the points the coordinates of the point on YZ plane be क्या हो जाएगा, YZ प्लेन में X कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, so 0, Y, Z।
अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, आपके जो लाइन किस पॉइंट इसको ज्वाइन करके लाइन बन रही है, मैं कह रहा है राइट डाउन therefore points are क्या पॉइंट्स है दो, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स रहते हैं आपके पास, ए बी मान लीजिए इसको, और ये आपके पास क्या है पॉइंट, इसको पी एज्यूम कर लो, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, y, z। इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, so let us write down the whole complete line properly. Let the coordinates of the point on yz plane be this, which divides the line in the ratio भी आपको फाइंड करना है, रेशियो ही फाइंड करना है सॉरी, इन द रेशियो k रेशियो 1। m1 रेशियो m2 से भी कर सकते हैं, k रेशियो 1, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, k रेशियो 1, ठीक है। सो अब देखें पॉइंट्स आप लोग को गिवन है क्या, -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8, -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8, I think, yeah. So using section formula, you can use the section formula, okay। Therefore coordinates of point P, तो फॉर्मूला क्या है, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली का फॉर्मूला लगा दीजिए। Now since coordinates of point P is already you have assumed as 0, y, z, and put down all the values. m1 is k into x2, that is 3, plus m2 is 1 into -2 upon k plus 1, then k into y2 -5 plus 1 into 4 upon k plus 1, k into 8 प्लस 1 into 7 अपॉन k plus 1, ठीक है। अब देखिए सर दोनों तरफ कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में कोऑर्डिनेट्स में 0, y, z, 0 एक न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास पूरा पॉइंट गिवन था, x कोऑर्डिनेट भी गिवन था, y कोऑर्डिनेट गिवन भी था और z कोऑर्डिनेट भी गिवन था, तो वहां पे आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंपेयर कर सकते थे क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है, वो सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर कीजिए, x कोऑर्डिनेट। So you can write down comparing the x coordinate या फिर equating the x coordinate। So 0 is equals to k into 3, that is 3k, plus 1 into -2 gives you -2 upon k plus 1। इसको सॉल्व कीजिए, k plus 1 को जब 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे you will get 0। So k plus 1 into 0, 0 is equals to 3k minus 2, that gives you -2 को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, that is 3k is equals to 2 and k is equals to 2 upon 3। So k की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 2 upon 3। that means जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। so you can write down therefore required ratio is रेशियो मीन्स जो अपॉन की टर्म्स में जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, 2:3 ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना था, तीनों कोऑर्डिनेट्स में आप कोई भी कोऑर्डिनेट कंपेयर करके, लेकिन उसके बाद आप लोग क्या कर सकते थे, ये आंसर को चेक कर सकते थे। जैसे अगर आप लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके वैल्यू निकाली है तो इसकी तरह वाई कोऑर्डिनेट में वैल्यू पुट करके वही सेम वैल्यू आ रही है, तो दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट। हियर आल्सो योर 2:3 is correct। Now in question number 4 students, you have not, in this question it was given that these 3 points are collinear, sorry in question number 2, sorry, but in question number 4 you have to prove that the given points are collinear। you have to just go in the same way as that is example number 8। example number आप 8 अगर आप देखें पेज नंबर 275 पर, so that is same, you have to prove that given points are collinear, okay, in this question number 4। now in question number 5 also you have done that question in your 10th standard in chapter number 7।
सी 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो जैसे आप लोग के पास से 2 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। ट्राइसेट का मतलब होता है, जैसे बाइसेट होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। ट्राइसेट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वल पार्ट्स में मतलब अगर मान लीजिए ये रेशियो 1 है तो ये भी हो जाएगी 1 और ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप लोगों ने यही सेम फॉर्मूला लगाना है। कैसे, जब आप पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तब रेशियो क्या एज्यूम करेंगे, 1:2, 1 + 1 गिव्स यू 2, और जब आप क्यू का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तब रेशियो क्या एज्यूम करेंगे, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1 + 1 2:1, ठीक है। जब पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो 1:2 एज्यूम करोगे। पी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है, कोऑर्डिनेट्स सॉरी पी और क्यू गिवन है, सॉरी ठीक है। आप इस पे काम कीजिए, ए और बी एज्यूम कर लेना, डोंट बी गेट कंफ्यूज। और पी और क्यू की ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है, 4, 2, -6 and 10, -16, 6. So in this way you can complete this exercise. So in the next video we'll be discussing the miscellaneous exercise of this chapter. So till then, thank you, take care and have a nice day.